नमस्कार, मैं नरेश कुमार शर्मा, एचओडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इसी लेक्चर में। आज हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सोल्व करेंगे जिसमें एसी डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे और हर पॉइंट पे वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे फेजर अलजेब्रा की सहायता से। कंसेप्ट ये होगा कि जो फेज एंगल होगा वो उसी पॉइंट के वोल्टेज के साथ में होगा जिससे हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल आपके सामने है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हैं ए सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूटर 1 किलोमीटर लॉन्ग हैज ए रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर कंडक्टर ऑफ 0.1 ओम एंड 0.15 ओम रेस्पेक्टिवली। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट ये है तो 1 कंडक्टर का है, 1 किलोमीटर लॉन्ग है, 1 किलोमीटर लंबा है, और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पर कंडक्टर है, मतलब 2 कंडक्टर होंगे कम से कम, तो इसमें एक ही कंडक्टर दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है? 0.1 ओम तो रेजिस्टेंस है और 0.15 ओम रिएक्टेंस है। तो एक तो जो R और X की वैल्यू है वो पर कंडक्टर दी हुई है आपको। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने कि ये ड्रॉ कर लिया डिस्ट्रीब्यूटर ए बी, जो कितने मीटर लंबा है, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो गया ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि एट द फार एंड द वोल्टेज VB इज 200 वोल्ट। तो फार एंड जो लास्ट वाला होगा ये कितना हो गया, 200 वोल्ट इसमें वोल्टेज हो गया। फिर इसके बाद में द करंट इज 100 एम्पियर एट PF 0.8 लैगिंग। इस पॉइंट पे करंट ही दे रखा आपको, 100 एम्पियर है और 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे है। किससे लैगिंग पावर फैक्टर पे? जो VB वोल्टेज 200 वोल्ट दे रखा है, ये इसको 0 मानते हैं, इसके रेफरेंस में ये लिख लिया। फिर दूसरा आगे, एट द मिड पॉइंट ऑफ M द डिस्ट्रीब्यूटर ए करंट ऑफ 100 एम्पियर स्टेप्ड एट ए PF ऑफ 0.6 लैगिंग। अब वापस हमें देखना है, इसमें 100 मीटर इसमें है अपना मिड पॉइंट पर, तो ये 1000 का मिड पॉइंट ही हो गया, M 500 इधर हो गया और 500 इधर हो गया। इस पे करंट हमने लिया हुआ है 100 एम्पियर एट PF 0.6 लैगिंग दिया हुआ है इसमें। तो हमने इस तरह से सबसे पहले तो इसको डायग्राम को बना लिया, इसमें सभी लेवल लगा दिए, A B M, 500 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर, करंट लिख दिया सारा। अब हमने जैसे ये करंट है आपका, ये वाला करंट इस ब्रांच में क्या होगा, इसको मान लेते हैं हम IMB, और ये हो गया AM। तो ये IB करंट है इधर वाला, तो जितना करंट IB में होगा, ये सीरीज है ना, तो IM करंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, IB के बराबर होगा। और IM होगा वो क्या होगा, ये भी जुड़ जाएगा इसके अंदर, जो IM में ही जुड़ेगा तो ये आ जाएगा। बिल्कुल नोड एनालिसिस जो किरचॉफ के नियम से पढ़ रहे हैं वो यूज करने हैं और कुछ भी नहीं। अब हम देखें टोटल इम्पीडेंस, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ड्रॉप निकालना है, तो ड्रॉप के लिए करंट और रेजिस्टेंस इम्पीडेंस का प्रोडक्ट आना चाहिए ना, तो हर ब्रांच का हम इम्पीडेंस निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इम्पीडेंस हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये देखिए मैं बताया था आपको, एक कंडक्टर का है 0.1 प्लस J 0.15, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये टोटल क्या गया, करंट आ गया ना। पूरे इसमें दे रखा है, 1 कंडक्टर दे रखा था, तो पूरी लंबाई के लिए दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब आपको इस सेक्शन का निकालना है ZMB का, ZMB क्या हो जाएगा, आधा आधा कर दो दोनों, टोटल दे रखा है क्योंकि मिड पॉइंट पे ना सारा, तो 0.1 प्लस J 0.15, इसका आधा हो गया, 2 का आधा वो हो गया 0.3 का 0.15 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के हमने इम्पीडेंस पता कर ली, ZMB और ZAM, ZMB और ZAM दोनों बराबर होंगे।
अब दोनों ब्रांचेज में करंट पता करना है। अब IMB तो क्या हो गया पता है आपको, IB के बराबर होगा, ये वाला करंट सेम होगा ना। तो हमने इसको लिख लिया, इसका जो पावर फैक्टर है उसको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख लिया। अल्टीमेटली इसका मान आ गया 80 माइनस J60। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। फिर VM क्या होगा, VM दोनों का प्रोडक्ट होगा ZMB इंटू IMB। इसका जो करंट है और इसका इम्पीडेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो एक किया गया और दूसरा ये, दोनों का वैल्यू आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 17 प्लस J6। अब ये ध्यान रखना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लें दोनों को, पहले इसको और इसको, फिर आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं पर टाइम लगेगा इसमें ज़्यादा, तो ज़्यादा आसान रहेगा उसको सीधा ही पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करके और फिर लिखते हैं इसको। इसके बाद VM पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये जो VB था इसके अंदर ये ड्रॉप जोड़ दें ऐसे यहाँ तक का, तो ये VM आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, VB प्लस VMB, तो VB आपका 200 प्लस J0 लिख दिया हमने, तो रेफरेंस माना ना इसको 0 पे, 0 लिख दिया, प्लस इसका ड्रॉप कितना था, ये ड्रॉप आ गया, इसको जोड़, तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपका, दोनों को तो जोड़ना है, जोड़ने में रेक्टेंगुलर फॉर्म अच्छा है, दोनों जोड़ने के बाद दिया गया आंसर 217 प्लस J6। इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 217.1 और एंगल इसमें 1.58 डिग्री। ये लीडिंग एंगल है, ध्यान रखना, जो ये VBS से लीड कर रहा है एंगल। IB कितना आ गया, IB आपका करंट था 100 इंटू, इसको भी उसमें लिखा है हमने खाली पोलर फॉर्म में, क्योंकि हो सकता है कि जरूरत पड़ेगा तो इसको काम में ले सकते हैं। ये वाला IB जो निकला था ना हमारा, इसी का एक पोलर फॉर्म है। अब हम निकालें IAM को, IAM क्या होगा, IM ये दे रखा है 100 और ये 100 और ये पावर फैक्टर जो था इसका, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखना है हमको, और नीचे मैंने एक डायग्राम बना रखा आपके लिए। अभी हमने निकाला VB 200 वोल्ट हो गया, I का वेक्टर हमने खींच दिया, IB जो लिखा था ना कितना है 100, IB देखिए कितना, ये रहा, ये IB है जो 100 एम्पियर मैग्नीट्यूड है और 36.86 पे लैग कर रहा है। तो इस VB वेक्टर से ये वाला वेक्टर जो IB का है वो कितना है, 100 एम्पियर मैग्नीट्यूड है 36, ये वाला पॉइंट। इस तरह से हमने इस वेक्टर खींच लिया पहले, फिर ये ड्रॉप जोड़ देंगे इसमें, IR हो जाएगा ना, प्लस ये IX जो हमने यहाँ पे जोड़ा है MB निकालने के लिए। तो VM तक पहुंचे ना हम, तो VM तक ऐसे पहुंच गए सीधा, VM का मान निकाला VB प्लस IMB, ड्रॉप जोड़ते VM आ गया। अब दूसरा वेक्टर क्या था, ये देखिए IM ने निकाला है ये वाला, IM क्या है, अब इसमें IM जो दिया हुआ है वो पहले मैंने ऊपर क्या लिखा आपको कि रेस्पेक्टिव वोल्टेज से, तो VM से जो वोल्टेज VM होगा उससे एंगल है इसका, ये ध्यान रखना है। जो 36.86 एंगल है ये किससे है, ये इंपॉर्टेंट है, वो किससे है, VM से, VB से नहीं है, इससे नहीं है बल्कि इस वाले वेक्टर से है, क्योंकि उस पॉइंट का जो वोल्टेज है उससे लिया हुआ है। तो ये VM और IM के बीच का एंगल है 36.86। अब हमको क्या करना है, IM का निकालना है B के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू B। तो आप देख रहे हैं ये टोटल तो 36.86 VM से, और ये जो वेक्टर VB का वेक्टर है 1.58 यहाँ आ गया, किससे कर रहा है, VB से लीड कर रहा है। तो नेट एंगल कितना हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू VB, इस IM का विद रेस्पेक्ट टू VB कितना हो गया 36.86 माइनस
ये देखिए, ये 53.13 माइनस 1.5, 53 तो टोटल हो गया वीएम से आईएम का एंगल, और ये 1.58 हो गया वीएम और वीबी का। तो आपको डायग्राम देखने से समझ में आ जाएगा ना, इसलिए डायग्राम खींचना इंपॉर्टेंट है इसका। 53 माइनस 53.13 माइनस 158 डिफरेंस आ गया। तो ये नेट एंगल किससे होगा, वीबी से होगा इसका। अब हम इसको आगे वेक्टर एडिशन में काम में लेंगे। तो ये एंगल आपका फाइनल हो गया जो वीबी के साथ में होगा, दिया हुआ किससे, वीएम से दिया हुआ। इसको फिर हमने पोलर फॉर्म में लिख लिया, 100 माइनस 51.55, और ये इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गया। अब आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। करना क्या, अब हमको आई एम इंटू इस आई एम में जेड एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ड्रॉप आ जाएगा ना। तो एंगल जब हमने वीबी से डिसाइड कर लिया, तो अब आपका ये आई एम आ गया, आई एम और प्लस आई एम बी। नोड पे वोल्टेज देखिए कितना है, आई एम और ये एम बी, ये सारा वीबी के रेफरेंस में हो गया। तो ये आपका एक हो गया आई एम, और ये हो गया आई एम बी जो निकाला था, टोटल मिला के 142 पॉइंट आ गया। तो अब हमारा आई एम आ गया 142.2 माइनस जे 138.3। तो ये आई एम निकल गया। अब वी एम का मान क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, किस किस का, ये इसमें जो करंट है आई एम और जेड एम का, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। आई एम का मान जो निकाला था और जेड एम का मान जो निकालना है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर वापस रेक्टेंगल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 34.96 प्लस 7.5। ये आ गया ड्रॉप, आ गया ए एम सेक्शन का। अब ये निकालना है इस पॉइंट का वोल्टेज, तो ये वाला ड्रॉप इसमें जोड़ दो वीएम में, या वीबी में सारा जोड़ दो, शुरू जो निकालते हैं। तो ये वी ए का फॉर्मूला बन गया वी एम प्लस वी एम, एम पॉइंट तक का वोल्टेज प्लस वी एम। अभी सारा हमने वी एम वोल्टेज प्लस ये जोड़ दिया इसमें ए एम, तो फाइनल आंसर आ गया 251.96 प्लस ये 13.5 वोल्ट। अब इसको आप चाहें तो पोलर फॉर्म में चेंज कर लें, दिया जाएगा बस। मैग्नीट्यूड हो गया 252.95 और फेज एंगल हो गया 3.07। तो क्या करें, लीड कर रहा है, ध्यान रखो वीबी से, ये एंगल किससे, वीबी से। अब इस डायग्राम को भी अगर हम पूरा करना चाहें, ऊपर वाले को पूरा, तो आप क्या करें इसमें कि अब आपने जो निकाला है, इन दोनों करंट का निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट। सबसे पहले आपको इसका रिजल्टेंट निकालो, समांतर चतुर्भुज के नियम से हम निकाल सकते हैं ना, दोनों को एक्सपेंड कर दिया, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, रिजल्टेंट आ जाएगा क्या गया आपका आई एम, जो ऊपर वाला था आई एम आ गया। आई एम के बाद में आप इसको इसके पैरेलल यहाँ जोड़ेंगे, इसको रेजिस्टिव ड्रॉप हो गया, इसके पैरेलल खींच दे इस वाली लाइन की, कलर से मैच करा ना, और इससे 90 डिग्री पे क्या हो गया, इसका रिएक्टिव ड्रॉप हो गया, और रिजल्टेंट आ गया वी ए। तो आप वेक्टर का नाम लिख सकते हैं सभी का। ये तो आपका था आई एम, इनके सबके नाम जो हमने अभी बताए आपको, वो सारे नाम लिख दें इसको। ये हो गया आई एम हो गया, ये रेजिस्टिव ड्रॉप हो गया, और यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा वी ए।
ये आपका ये हो गया। बाकी ये रजिस्ट्री ड्रॉप है किसके साथ में, इस IM के साथ में, ये कनेक्टेड है। तो आप पूरा डायग्राम इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, जो जो वैल्यू हो उसको लिख दो बस। तो आपने समझ लिया वो अच्छी तरह, इसको आप बना के और देख लें। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।